नमो नमः। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करती हूँ। आज मैं संस्कृत व्याकरण के प्रयत्न के विषय में पढ़ाऊंगी। प्रयत्न क्या होता है? वर्णों के उच्चारण के समय किए जाने वाला प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो भाग में विभक्त है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्ण उच्चारण से पहले किए जाने वाला प्रयास को अर्थात आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न किसे कहा जाता है? वर्ण उच्चारण के बाद किए जाने वाला प्रयास को बाह्य यत्न या बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। अब हम देखेंगे वर्णों की आभ्यंतर प्रयत्न। वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नाः। वर्ण के सभी वर्ण के 4 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईषत्पृष्ट, विवृत और संवृत। पहले हम स्पृष्ट प्रयत्नों को देख लेते हैं। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। सर्वेषां वर्गीय व्यंजनानाम आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्टः। जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं उन सब की आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है। जैसे वर्गीय व्यंजन कौन कौन सी है? कु, चू, टू, तू, पू। कु अर्थात क वर्ग, चू अर्थात च वर्ग, टू अर्थात ट वर्ग, तू अर्थात त वर्ग, पू अर्थात प वर्ग। तो देख लेते हैं कु। कु क वर्ग में कौन कौन सी वर्ण है? क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब वर्गीय व्यंजन है और इन सब की आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। अब देखेंगे हम ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। ईषत् स्पृष्टम अंतः स्थानम। अंतस्थ वर्ण, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं यानी कि य, व, र, ल, ये सब वर्णों की आभ्यंतर प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट होता है। अब देखेंगे विवृत प्रयत्न। विवृत क्या होता है? सर्वेषां स्वराणां तथा च स स स ह एतेषां वर्णानां आभ्यंतर प्रयत्नः विवृतः। जितने भी स्वर वर्ण है और स स स ये तीनों स और ह ये सब वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। अब देखेंगे संवृत। संवृतम प्रयत्नम। हर्षस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायां तु विवृतम। अर्थात हर्षः अकारः प्रयोगे अर्थात भाषायां संवृतः स्वीक्रियते, परंतु प्रक्रियायां अर्थात प्रयोगे सूत्रे प्रयोगे समये सः विवृतः अस्ति इति मन्यते। अर्थात हर्ष अकार जो होता है जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं वो संवृत होता है, अगर हम सूत्र में प्रयोग करेंगे तो वो विवृत होता है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्ये स स स ह एतेषां आभ्यंतर प्रयत्नः ईषत् विवृतः इति कथितः। हम ऊपर 4 प्रयत्न के बारे में, 4 आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़े हैं। क्या क्या फिर से देख लेते हैं। स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत और संवृत। इसके अलावा एक अलग सी महर्षि पतंजलि ने बताया है ईषत् विवृतों को। ईषत् विवृतों में कौन कौन सी वर्ण अंतर्भुक्त है? तीनों स और ह, ये ईषत् विवृत होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। तो फिर से देख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 4 होते हैं, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत और संवृत। जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है वो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं कु, चू, टू, तू, पू, ये सब वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। और ईषत् स्पृष्ट क्या होता है? य, व, र, ल, ये अंतस्थ वर्ण, ये जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनके आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषत् स्पृष्ट। और विवृत प्रयत्न क्या होता है? जितने भी स्वर वर्ण है और उनके अलावा तीनों स स और ह, ये सब वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। और संवृत क्या है?
ह्रस्व अ वर्ण, जो ह्रस्व अ वर्ण है उसका भाषा, जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं उसका भाषा में समृद्ध होता है, और सूत्र में अगर प्रयोग करेंगे तो वो विवृत होता है। इसके अलावा महर्षि पतंजलि ने एक और अभ्यंतर प्रयत्न बताया है। इसका नाम है ईसद विवृत। ईसद विवृत के अंतर्गत तीनों स और ह आता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। इस विषय में यदि कोई संशय रह गया हो तो भी मुझे कमेंट में बताइए। धन्यवाद।